टोटल टोटल अगर यहाँ हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने का प्रयास चल रहा, सारी की सारी भाजपा की देन है। देख रहा हसन तो सांसद है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ? घेरे में कपड़े पहरो बैठा बाबूजी महाराज, हाथ में उसके है डंडा किसके? इकरा हसन के हाथ में क्या है? इकरा हसन जी का सांसद जी का कोई मतलब नहीं है। तो शाहपुर में क्या होती? वहां अगर मतलब है योगी महाराज जी का मतलब है, मुंह पे यह है कि मुसलमानों को मार गिरो मार गिरो। वहां भी मैं यही कहा था गुजरों को, थरा नाश हो जा, तमें मुसलमानों से लड़ाने के लिए आ रहे हैं जितने आ रहे हिंदू संगठन। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुर्जर समाज की एक प्रखर आवाज चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। बात करेंगे अभी नकुड़ विधानसभा के एक गांव तिरपड़ी में एक विवाद हुआ। उस विवाद में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, गोली लगी है और वो अस्पताल में अपना इलाज कर रहे हैं। मुद्दा गरमाया हुआ है और हिंदू मुस्लिम की सियासत भी इस बीच हो रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी चूंकि वहां पर पहुंचे, पक्ष को जाना, पीड़ित पक्ष के पास गए और इस पूरी घटनाक्रम पर चौधरी साहब का क्या कहना है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। चौधरी साहब, पहले तो आपका स्वागत। आपकी तबीयत भी नासाज है और उसके बाद भी आपने समय निकाला। जी जी भाई चौधरी साहब, मुस्तफा जी, जब एक वीडियो देखी मैंने जी एसपी देहात सागर जैन की, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जब वीडियो देखी मैंने उसकी, उन्होंने कहा कि तिरपड़ी गांव में एक विवाद हुआ और 2 लोगों को बहुत मामूली चोट लगी थी। तो मैं तिल मिला गया, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा? क्योंकि उससे पहले मैं मिल के आया उनसे, दोनों लोगों को गोली लगी हुई, एक यहाँ सांथड़ में लग रही, एक तरफा, एक के हाथ में लग रही, गोली लगी हुई को मामूली चोट बताया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। और मैं कल सुबह ही तैयार हो गया 10 बजे कि मैं पहले हट के देख के मामूली चोट कैसे हो गई। लेकिन अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ जी, मेरा नाक नस फटेगी, तो कल मैं इसमें उलझ गया। अब भी हालत खराब है, लेकिन आप आए, आपका स्वागत है। इसमें उलझ गया, नहीं तो मुझे कल जाना था। लेकिन मैं आपके माध्यम से उस बात को यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उसको मामूली चोट बताया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। और साजिश यह है कि तिरपड़ी गांव, हाल में तो नकुड़पुरा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय इलाका है, झगड़े झुगड़े नहीं होते हमारे यहाँ तो रोज झगड़े। हाँ, वहां तिरपड़ी गांव, क्योंकि हम तो रोज रहे, रिश्तेदारियां हैं, तिरपड़ी गांव में एक भी लाइसेंस नहीं है, शस्त्र लाइसेंस नहीं है, और कभी भी वहां गांव का झगड़ा हुआ ही नहीं, मारपीट का जिस तरह झगड़ा हुआ। ऐसे गांव में इतना बड़ा कांड होना, और वहां जो उन लोगों ने मुझे बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पोस्ट डालना, पहली बात तो उसका कोई औचित्य नहीं था। पोस्ट डाल दी, उसको उन्होंने, बच्चों ने कहा भाई इसको हटाओ, ये गलत है, गलत पोस्ट है, पोस्ट को लेकर विवाद। हाँ, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी उसकी पिटाई करी। पिटाई करने के बाद जो मामला तूल पकड़ा, तो सारे गांव के लोगों ने कहा भाई बैठ के बात कर लो, इसे बात को निपटाओ, ये तो आपस की बात है। पंचायत हो गई, दोनों पंचायत हुई, और पंचायत में वहां मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, दोनों पक्ष मौजूद थे, सब दोनों पक्ष थे। लेकिन कहां से लोग आए तैयारी करके? नकाब पोश आए, जो उन्होंने बताया, नकाब पोश धारदार हथियार लेकर आए, कट्टे लेकर आए, और अब तो इन्होंने वारदात शुरू कर दी, उन पे एक तरफा गोली चलानी शुरू कर दी। ये तो शुक्र रहा भगवान का कि मौत ना हुई, नहीं तो पता नहीं कितनी मौत वहां होती। और उनकी मनसा थी वहां मौत करना, जान से मारना वारदात करने वालों की। क्योंकि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है उसके प्रशासन के बयान से कि इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा, क्योंकि जो यहाँ का साजिश करने वाले जो थे, उनकी मनसा पूरी नहीं हुई। उनकी मनसा थी मारना और गुजरों का और मुसलमानों का विवाद होना, बड़ा झगड़ा होना, ये लाजमी था। अगर वो मर जाए वहां तो पूरा गुजर समाज और मुसलमान यहाँ कत्लेआम होता जी, मुजफ्फरनगर की तरह से, जैसे मुजफ्फरनगर 2013 में हमारे गांव में और देवबंद में भी हुआ इस तरह ही।
लेकिन वहां कहीं बिरादरी का उसको लेकर झगड़ा नहीं हुआ, वहां बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ, वो वहां निमट गया। लेकिन मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ वही कांड यहाँ गुजरों का मुसलमानों का होना था। मुझे ऐसा एहसास हुआ आपने इस साजिश की तरफ इशारा साजिश की किया। तरफ। थी? किसकी साजिश हो सकती है? सरकार की, चुनाव, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, वोट पाओ, बाहर में जा सारा देश, कहीं चला जाओ। मैं तो रहा भाजपा में, मुझे पता है इनका आपका तो जीवन बहुत बड़ी साजिश है इनके अंदर। इस तरह की साजिश। अरे भाई साजिश, अगर वहां उनकी मौत हो जा, सत्ता क्यों चाहेगी, सत्ता पक्ष ऐसा क्यों चाहेगा कि उनके शासनकाल में ऐसे दंगे भड़के? तो इल्जाम तो सरकार पर होता है ना फिर, कि भाई आप कह रहे थे ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, नकाबपोश पे ध्यान करना चाहिए प्रशासन को। कौन है वो नकाबपोश, कौन मैं है? भी उनके पास गया जो पीड़ित पक्ष हाँ? है, उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने हमला किया उनमें कौन लोग थे, तो वो बोल रहे हैं कि कोई हमने पहचाना नहीं, सब लोग बाहर के थे। बाहर के थे। प्रशासन की कैसे हिम्मत होगी ये कहना कि मामूली चोट है? प्रशासन उन्हें क्यों नहीं देख रहा कि नकाबपोश लोग वहां हथियार लेकर गोलियां चला दी है, उसे गंभीरता से ले नहीं रहे, क्योंकि उनकी मनसा पूरी हुई नहीं। वो तो चाह रहे थे वहां कत्लेआम हो, और वहां पूरा सहारनपुर का गुज्जर, पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर बटला हो जाए हांसी, और गुज्जर एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। वो साजिश इसलिए है कि आज की तारीख में गुजरों को जगह जगह अपमानित किया जा रहा, जगह जगह। और गुजर इस बात पर मंथन कर रहा, विचार कर रहा कि इस सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया। भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं हम स्टैंड लेने की बात चल रही, इकट्ठे होने की बात चल रही है। ये भाजपा सरकार को मालूम हो चुका और भाजपा सरकार इस तरह के कांड करा रही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नकाबपोश लोग थे हमलावर, वो साजिश करता थे मुख्य? भाजपा के लोगों को भेजे हुए थे, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भेजे हुए थे साजिश करता। ये सारा का सारा दोष भाजपा पे है, नहीं तो उसकी जांच कराओ ना, सीबीआई जांच कराओ। तो भाजपा को किस तरह का लाभ होगा इससे? अरे भाई मुस्तफा जी, लाभ नहीं होगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का और बाबा जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, शासन प्रशासन का ये दावा है कि सख्त कानून है और सब स्थिति जो है कंट्रोल में है। तो ये तो एक तरह से उन पर ब्लेम लगता है कि भाई आपकी सरकार में इस तरह के दंगे फसाद होंगे। कहाँ है सख्त कानून? उनका कहना है। उनका कहना है। आप तो सहारनपुर के रहने वाले जी। चलो दूर की बात नहीं हम करते, अगर हम बात करें वहां की, बंगाल में जो अभी हुआ, केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री के विधायक ने वो बाबरी मस्जिद हाँ, नहीं रखी। वो विधायक भाजपा पे चुनाव लड़ा है जिसने ईंट रखी 2019 में। लेकिन वर्तमान में तो टीएमसी में थे, तो भाजपा का इससे क्या लेना देना होगा? भाजपा, अब कई बातें बताऊंगा मैं आपको, अब जो आपने बात छेड़ दी। भाजपा बड़ी चतुर है, दिमाग बहुत तेज है उन लोगों का, यही सोच रहे कहाँ किसे भिड़ा जा, कहाँ किसे भिड़ा जा, यही है। भाजपा ने वहां कांड किया, बाबरी मस्जिद का क्या मतलब था? अगर मस्जिद बनानी थी तो मोहम्मद साहब के नाम से बनाओ ना, या बाबरी ओनर जेम मस्जिद बनेगी। हाँ, ये विवाद नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक राजनीतिक भाई राजनीति चल रही है। भाई बाबरी मस्जिद का, अरे भाई मस्जिद का कौन विरोध कर रहा है? मस्जिद बनाओ, जगह जगह बना नहीं रहे मस्जिद, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना क्या है? वो सरकार क्यों नहीं रोका? उसने, सरकार ने बाबरी के नाम को क्यों नहीं रोका? नहीं रोका, झगड़ा हो। टीएमसी को खत्म करने का प्लान है। ये सरकार तो टीएमसी की हुई ना फिलहाल। अरे केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी की है, किसकी? जी। वो मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है बाबूजी। बात तो वहाँ पे भी आप बीजेपी को ही लपेट रहे? टोटल अगर यहाँ हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने का प्रयास चल रहा, सारी की सारी भाजपा की देन है। देवबंद में मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी हो, मौलाना मोहम्मद महमूद मदनी हो, आप बयान सुने उनके? उससे पहले उन पर विवाद हुआ बहुत। उससे पहले कभी बयान दिए उन्होंने? ऐसे कभी बयान नहीं दिए उन्होंने इस तरह के। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 11 साल के कभी नहीं दिए। अब क्यों दे रहे? उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि सह दे रहे उनको तो कि ऐसे बयान दो। आप मदनी परिवार को भी भारतीय जनता पार्टी के बयान बोल रहे हैं।
देखो उनकी भी रोटी इसी से चलेगी, जब मुसलमान लड़ेगा मरेगा, वो उनके धोर बैठेगा होगा, उनकी भी दुकान जब ही चलेगी। भाजपा की सरकार बनेगी, उनकी दुकान बनेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने बताया जैसा कि नकुड़ क्षेत्र बड़ा शांति प्रिय है, और अभी एक घटना तो ये तिरपड़ी की हुई, अभी से कुछ महीने पहले छापुर गांव, वो भी नकुड़ विधानसभा का गांव है, जहाँ पर एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था। आप वहां पर भी गए थे और काफी आपके बयान रहे वहां पर, सुर्खियां में बटोरी आपके बयान में भी। और आप तिरपड़ी के बारे में तो बोल दिया आपने कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उसके बारे में क्या ख्याल है आप? बिल्कुल, मैं गया वहां, मैं निशान भी तब के बयान आपके हैं रिकॉर्डेड, जो आपने बोला था। मैं बयान भी वहां दिए हैं, मैंने वहां जगह भी देखी है मंदिर पे। वहां जो मुझे जाकर पता लगा कि उस स्कूल में 85% लड़के मुस्लिम बच्चे हैं, कोई मुस्लिम गुजरों के बच्चे, घाटमपुर वगैरह के 15% के करीब है हिंदुओं के बच्चे। जी। वो मंदिर है छोटा सा जी, स्कूल के प्रांगण में। और वो आज से नहीं स्कूल, वो तो मेरे ख्याल से 50 साल का स्कूल, पुराना मंदिर है, कोई घटना नहीं हुई। मैंने वहां भी कहा था, क्योंकि लोग बाग हमारी सांसद इकरा हसन पे उंगली उठा रहे थे कि उसके आने से हो गया। यहाँ पर भी उठ रही है तिरपड़ी में भी। इकरा हसन जी का क्या मतलब भाई? यहाँ लोग कह रहे हैं, इमरान लोग कह रहे हैं कि जब से इकरा सांसद बनी तब से ये घटनाएं घट रही, चाहे वो छापर। अरे इकरा हसन तो सांसद है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ? घेरे हुए कपड़े पहरो बैठा बाबूजी महाराज, हाथ में उसके है डंडा, किसके? इकरा हसन के हाथ में क्या है? क्या है उसके हाथ में? तो उन पर आरोप बेबुनियाद है फिर लोगों के? बेबुनियाद आरोप। हमारे सिद्धांत विचार नहीं मिलते होंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन सही बात को कहना मर्द का काम है, जो सच्ची को सच बात कहे, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे। इकरा हसन जी का, सांसद जी का कोई मतलब नहीं है। तो शाहपुर में क्या वहां अगर मतलब है, योगी महाराज जी का मतलब है, क्यों नहीं नकाब पे उसको देख रहे हैं? क्यों नहीं आज तक वहां की केस खुला? क्यों नहीं खुला आज तक? क्या कर रहा प्रशासन? इसका मतलब प्रशासन नकारा है, जान करना चाह रहे। वो तो मैं देख के आया वहां, छापुर की घटना में देख के आया हूं, और मैं कहा हूं कि आप भाई सांसद हैं इकरा हसन जी, आपको यहाँ आना चाहिए था, और वो आई फिर आपके बयान के बाद गई, आई वाह। और आने के बाद में वो भावुक भी हुई, खाम का भावुक नहीं होता जिस तरह से। तो लोगों ने तो ये भी कहा कि ये गिरगिट के आंसू हैं, गिरगिट के आंसू हैं। वो देखो, वो गिरगिट के आंसू नहीं है, वो खानदान है, हमारा ही खानदान है, वो भी मर्द के बच्चे हैं, गलत को गलत कहने वाले हैं। अगर उन्हें गलत लगेगा तो गलत कहेंगे, नफा नुकसान ऐसी तैसी में जाओ। वो गिरगिट क्या सुनते? जो हमारे हिंदू गुजरों ने, लड़कों ने उनके बारे में कहा, उसको वो ठेस लगी, दुख हुआ। देखो हमें भी दुख हुआ, बहुत भावुक हुई है, मुझे भी दुख हुआ कि हमारी बेटी इस तरह से भावुक हुई है, कहीं का दर्द था। तो मैं सच को सच कह रहा हूं, मेरा भले ही कोई कमेंट करे, मैं पिछाड़ने वाला नहीं हूं उन बात से। हम एक हैं, विचार है, राजनीति है, वो अलग अलग है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ कह रहा मैं बात आपको। कह मैं भले ही राजनीति का मुझे कितना नुकसान हो, क्या हो, अलग बात होगी। वहां भी इकरा हसन जी का कोई दोष नहीं है, वहां भी सरकार का और प्रशासन का दोष है कि आज तक उसका भेद नहीं खुला। खुलना नहीं चाहिए भेद। प्रशासन की, वो बच्चे गए तो जेल उसमें मुस्लिम गुजरों के, और हम यूं कह रहे हैं, खोला तो वो केस, हम यूं कह रहे हैं कि बच्चे को भी किसी ने षड्यंत्र के तहत बच्चे क्यों तोड़ेंगे? बच्चे भेज दिए और बच्चों के बाप भेज दिए, क्या है भाइयों? तो वो क्यों गलत फंसाए गए फिर आपके हिसाब से? वो बच्चे और उनके पिता वो गलत फंसाए गए? हाँ, मैं तो कह रहा बच्चों को उनको गलत फंसाएगा, मैं तो कह रहा इस बात को। असली का करने वाले प्रशासन ने उनका भेद नहीं निकाला। वहां भी यही चाह रहे थे, झगड़ा हुआ आपस में, झगड़ा होने का आसार था। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ अपने हिंदू गुजरों का भी, और जो लोग हैं, और मुस्लिम भाइयों का भी, मुस्लिम गुजरों का भी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा, उन्होंने झगड़ा होने से बचाया है। लेकिन वो साजिश है, सरकार की, बिल्कुल साजिश है, सरकार की साजिश है।
ये चाह रहे कि इसी तरह से हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर कट मरा आपस में। सच बात तो यही है जी। लेकिन मैं वीरेंद्र गुजर आपके माध्यम से कह रहा जी, अपने गुजर समाज को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं कटने नहीं दूंगा। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा इसमें। हम एक हैं और एक रहेंगे। राजनीति कहीं की कोई करो, अलग बात होगी, क्योंकि मुस्लिम गुजर चाहे जम्मू कश्मीर का हो चाहे कहीं हो, राष्ट्रभक्त है। हम राष्ट्र के लिए मरे। मुस्तफा जी, हमने कितना विरोध करा इसका, गुजर सम्राट मिहिर भोज का कितना विरोध किया उस टाइम, जब हमारा जान के झगड़ा करा दिया राजपूत और गुजरों का। वो भी संघ ने और भाजपा ने झगड़ा कराया, जान के झगड़ा करा दिया। दादरी में काड़क पोत दी। कौन था पोतवाड़े वाला? योगी महाराज। और सबने विरोध करा कि भाई अब की बार योगी को वोट ना दो, हमारे मुंह पे कड़क पुतवा दी, हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए। लेकिन जब चुनाव आया, क्योंकि राष्ट्रीयता दिमाग में घुस गई है, जब चुनाव आया टोटल वोट भाजपा को दे दिया। और भाजपा को वोट देने का नतीजा हमें क्या कहां बताऊं आपको मैं, आपके माध्यम से। तिरपड़ी की घटना तो है ही, छापर की घटना है ही, लंढोरा प्रकरण में क्या हुआ? एक तरफा भाजपा का जो विधायक, पूर्व विधायक चैंपियन साहब जेल में, और जो निर्दलीय वो मस्ती में। वहां धर्म सिंह छोक्कर हरियाणा, उसका लड़का भाजपा का विधायक है, लेकिन उसका इलाज किस तरह किया है सब जानते हैं। उसको पीट का अपमानित किया। गाजीपुर दिल्ली में एक लड़का गुजर का सरेआम मार दिया। मैं भी गया उसमें, उनसे लड़ा जो लोग कह रहे थे मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों को पकड़ो, मुसलमानों को पकड़ो। मैं कहा भाई दी चौधरी है मुख्यमंत्री यहाँ बना बैठी यहाँ दिल्ली में, उसे तो तुम एक बार नहीं बोल रहे, प्रशासन को एक बार नहीं कह रहे, सिर्फ मुंह पे यह है कि मुसलमानों को मार गिरो। वहां भी मैं यही कहा था गुजरों को, थरा नाश हो जा, तुम्हें मुसलमानों से लड़ाने के लिए आ रहे हैं, जितने आ रहे हिंदू संगठन उन तक भगाए थे मन सारे के सारे। वो ऐसा ही हुआ। अंगनपुर गांव हरियाणा में बुलडोजर सारा हजारों साल पहले गांव को उजाड़ दिया। एक बड़ोली गांव में फिर हरियाणा में ठीक करी। कहां बताऊं आपको, हमारे बर्बाद करने पर लग रहे हैं भाई। अब हम सिमड़ेंगे, सब सिमड़ेंगे। और ये जो हुआ है कांड, इसका दोष अगर भी है तो भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, सारा का सारा सरकार का है। हमें गुजरों को लड़ाने का प्रयास है। चौधरी साहब, आप अपना पूरा जीवन अब तक का अगर साल 2 साल की बात छोड़ दें तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ को आपने दिया, तो क्या इतना कुछ समझने में आपका इतना समय लगा? ये यकायक सवर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं जी। आपने मेरा इतिहास तो देख लिया 13-14 का। 13-14 सपा सरकार थी उस टाइम। सपा सरकार भी गुंडागर्दी कर रही थी पूरी। उस गुंडागर्दी के खिलाफ मैं लड़ा। बहुत बुरा हाल था देवबंद में, बहुत बुरा हाल था। सलाटर हाउस बनाना, बालासुंदरी मंदिर के वहां सामने 50 बीघे जमीन में कब्जा करना, जब जबरदस्ती, वहां गुंडा राज चल रहा था उस टाइम। उसके लिए लड़ा मैं। जब सरकार आई भाजपा की और सरकार ने पैर पसा कर बैठ ही गया, और इसने गुंडागर्दी ऐसी कर दी कि अब जीवन में यहाँ हिंदुस्तान से हम सरकार हमारी जाने के लिए हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, जबकि हिंदू मुसलमान का इस पर कोई मैटर नहीं था। बाबूजी, मुसलमान भी बहुत अच्छे लोग हैं और हिंदू भी बहुत कुछ खराब भी लोग हैं। जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे वो खराब हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे। आपने आंकड़े बिगाड़ दिए थोड़े से इसी एक सेंटेंस में जी, कि मुस्लिम भी कुछ अच्छे हैं बहुत, और हिंदू भी कुछ खराब है। हाँ, यानी कि हिंदू कुछ खराब और मुस्लिम कुछ अच्छे सिर्फ। हाँ, ज्यादातर मुस्लिम गलत हैं? नहीं, आप दूसरी बात लेंगे। मैं ये कह रहा हूं सारे मुसलमान खराब नहीं जी। अब उसमें कुछ लगा लो आप, सारे हिंदू ठीक नहीं है। जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा लड़ाने का, जब केंद्र में और प्रदेश में सरकार भाजपा की है, तो किसके हाथ में डंडा? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। सरकार तो कुछ कर नहीं रही।
सरकार तो चाहे जो गलत काम कर रहे हैं उनका इलाज कर दे, और सरकार चाह रही कि ये लड़े आपस में और तुम्हारा मजा बढ़े। वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ तिरपड़ी में? मैं देखी वीडियो, देखी तिरपड़ी पर जो मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शुक्र है कि योगी का राज है, भाजपा की सरकार है, छर्रे लगे सिर्फ, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी और की सरकार होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, भाजपा की सरकार में छर्रे लग जा, गोली लग जा, कुछ नहीं बिगड़ा। ये होना चाहिए था भाजपा की सरकार में। अगर भाजपा की ना होती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो अब भाजपा उसे उन्हें पकड़ाना, किन्ने मारे, उनका इलाज ना करे, कौन लोग नकाबपोश थे। और देखो मजे की बात, मैं वीडियो देख रहा हूँ, लोग जा रहे वहां जो ये संगठन वाले हैं, और वो कह रहे बार बार हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों को मार के रहो, हिंदू एक हो जाओ। यही तो हो रही। हिंदुओं ने सबने इकट्ठे होकर जब सरकार बना दी, जब सरकार बना दी केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो हिंदू एक क्या करें, क्या होकर लाठी लेकर मारे। यही तो कह रहे हो कि मुसलमानों को लाठी लेकर मार गिरो। क्यों मारे भाई? सरकार ऐसी तैसी करा रही क्या अपनी? मेरा कहना यह है, अगर यह केस नहीं खुलता तो मैं जितने यहां हमारे भाजपा के विधायक हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, चाहे योगी हो कुछ हो, हमारी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी सड़क पर उतर के उनके पुतले फूकेगी और उनका पूरा का पूरा पर्दाफाश सामने जनता के सामने करेंगे कि ये सरकार बनने के बाद में हमें लड़ाना चाह रही है, हमें बर्बाद करना चाह रही है। लेकिन हम बर्बाद नहीं होने के, हम सरकार का ही इलाज करेंगे, क्योंकि सरकार ही दोषी है, प्रशासन उनकी गोद में खेल रहा है। तो इसमें सरकार का दोष है। हम तो उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ जो वो चाह रही है वो होने नहीं देने की, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे वीरेंद्र गुर्जर जी। तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए थोड़ा कम बोल पाए। जिस तरह से खासतौर से नकुड़ विधानसभा में एक के बाद एक कई घटना घटी और माहौल गरमाया, बहुत बड़े स्तर पर बिगड़ने से बचा है सिर्फ, वरना माहौल काफी कई महीनों से नकुड़ विधानसभा का लगातार बिगड़ने के कगार पर रहा है। चौधरी वीरेंद्र साहब हर एक मुद्दे में गए हैं, और आज इन्होंने जिस तरह की बातें की कि इन सब घटनाओं के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ है। इस पर आपका क्या सोचना है? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।